Hello students, today I am going to explain the chapter number 5 of English Reader, and the name of the chapter is Onam, a festival of South India. Students, can anybody tell me what are the states covered in South India and name them? The states which can covered in South India are Tamil Nadu, Kerala, Karnataka and Hyderabad, and many other small states. Okay, now before starting the chapter, I am giving you a short description about the festival Onam. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, शॉर्ट में कुछ इस फेस्टिवल के बारे में बताना चाह रही हूँ। ये जो बच्चों ओणम फेस्टिवल है, ये महाबली राजा, जो राजा महाबली थे केरला के, उनकी याद में मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस दिन, ओणम के दिन जो है, राजा महाबली राजा की जो आत्मा है वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आती है। और जनरली ये जो फेस्टिवल है बच्चों, वो हार्वेस्ट फेस्टिवल है। हार्वेस्ट मीन्स वो फेस्टिवल, फसलों की कटाई के लिए जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, इसको हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल बोलते हैं। और ये जो फेस्टिवल है बच्चों, ये मलयाली लोगों के द्वारा सेलिब्रेट किया जाता है बड़े एंथुजियाज्म के साथ, बड़े उत्साह के साथ और बड़े ही उल्लास के साथ। बच्चों, ये जो फेस्टिवल है ये 10 दिन के लिए मनाया जाता है, 10 दिन तक मनाया जाता है। अब मैं बच्चों चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ और सारे बच्चे अपनी बुक्स ओपन करेंगे और लाइन बाय लाइन उस पर फिंगर रख के पढ़ेंगे। ओके, नाउ ओणम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। बच्चों, ओणम जो है वो केरला का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है। केरला इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। केरला जो है साउथ, सदर्न मोस्ट स्टेट मीन्स होता है बच्चों साउथ की सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्टेट है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि सदर्न मोस्ट स्टेट है, मीन्स साउथ का सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेट है। इट इज़ फ्लैंक्ड बाय द इंडियन ओशन ऑन इट्स साउथ। फ्लैंक मीन्स होता है बच्चों उसके साइड में, केरला के साइड में बच्चों क्या है, साउथ साइड में तो बच्चों आपका इंडियन ओशन है, और वेस्ट साइड में कौन सा ओशन है, अरेबियन सी है। केरला इज़ अ ब्यूटीफुल स्टेट। केरला जो है बच्चों बहुत ज़्यादा सुंदर स्टेट है। लश एंड ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। और बच्चों ये जो है साल भर कैसा रहता है, हरा भरा रहता है। द बैक वाटर फ्रिंज्ड विद टॉल एंड एलिगेंट कोकोनट पाम्स एड टू केरला सीनिक ब्यूटी। बैक वाटर होता है बच्चों जो फ्रेश वाटर होता है, ठीक है, जिन फ्रेश वाटर की जो धाराएं होती हैं वो कोकोनट के ऊंचे ऊंचे जो पेड़ हैं बच्चों, लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं उनके पास तक आती हैं, और जिससे कि केरला की ब्यूटी जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब जैसे देखिए आपको इस पिक्चर में दिखाया गया है, देखिए बच्चों ये पिक्चर में दिखाया हुआ है कि बैक वाटर इसी वाटर को बोलते हैं जो पेड़ के पास जो धाराएं जो होती हैं बह करके कोकोनट पेड़ के पास आती है, इसको बोलते हैं बैक वाटर। अंडरस्टूड? नाउ सेकेंड पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू द हिंदू लूनर कैलेंडर, द फेस्टिवल ऑफ ओणम फॉल्स इन श्रवण भाद्रपद, दैट इज अराउंड अगस्त सितंबर। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ये माना जाता है कि बच्चों ये जो फेस्टिवल जो है आपका ओणम का जो फेस्टिवल है, या तो सावन के महीने में आता है या भाद्रपद के महीने में आता है। और ये जो सावन भाद्रपद होता है बच्चों, ये लगभग अगस्त और सितंबर में आता है। नेचर एट इट्स बेस्ट ड्यूरिंग दीज मंथ्स। नेचर जो होता है, नेचर मीन्स पेड़ हरे भरे होते हैं और काफ़ी अच्छा माहौल रहता है, इसलिए इन दोनों मंथ्स को अगस्त सितंबर को बहुत अच्छा माना जाता है। द रेन्स आर ओवर, द ट्रीज लुक वॉश्ड एंड क्लीन। अब बारिश इस टाइम तक खत्म हो जाती हैं, पेड़ जो होते हैं काफ़ी चमकदार लगते हैं, साफ लगते हैं, एंड देयर इज ग्रीनरी ऑल अराउंड, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है। द डेज आर ब्राइट एंड सनी एंड द एयर इज कूल एंड रिफ्रेशिंग। जो डेज होते हैं बच्चों वो ब्राइट होते हैं, ठीक है, ब्राइट डेज होते हैं मतलब सूरज उगता है, उसकी वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ठंडी हवाएं चलती हैं और जो कि हमें काफ़ी एनर्जेटिक रखती हैं। रिफ्रेशिंग मतलब एनर्जी देती हैं। द ग्रेनरीज आर फुल विद अ फ्रेशली हार्वेस्टेड पैडी। ग्रेनरीज बच्चों क्या होती है, ग्रेनरीज हमारी वो होती हैं जहाँ पर के हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जो जगह होती है जहाँ पे हम अनाज को स्टोर करके रखते हैं। जो ग्रेनरीज होती हैं बच्चों वो हमारी किससे, धान से भरी हुई होती हैं। स्टोरेज जो एरिया होता है वो धान से भरा हुआ होता है। इट इज़ अ टाइम फॉर सेलिब्रेशन।
इस समय ये जो टाइम है जो बच्चों जहाँ पे फसल कटती हैं, ठीक है, ये सेलिब्रेशन का टाइम होता है एंड इट इज़ टाइम फॉर ओनम। और जब ये वाला टाइम जो है ओनम के लिए विशेष तौर से मनाया जाता है। अब देखिए बच्चों, इसमें आपको दिख रहे हैं दो बच्चे जो हैं इस पिक्चर में, रंगोली डिज़ाइन किया है उन्होंने। और बच्चों क्या है, उन्होंने लाइट भी, दिया भी जलाया है, ठीक है। इस फेस्टिवल में क्या करते हैं, रंगोली इज़ अ कॉमन फैक्टर, रंगोली जो है बनाई जाती है एट द एंट्रेंस ऑफ द गेट, गेट के एंट्रेंस पर। अब बच्चों आपने अभी ये दोनों पैराग्राफ्स पढ़ लिए अच्छे से, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनते हैं बच्चों, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, विच इज़ द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। सदर्न मोस्ट स्टेट कौन सी है इंडिया की? एंड द आंसर इज केरला। केरला इज द सदर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, विच इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है? एंड द आंसर इज ओनम। ओनम इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ केरला। नाउ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन इज, टेल मी विच सीज और ओशंस आर कवर्ड, विच सीज और ओशंस कवर द केरला स्टेट। आपको बताना है कि केरला स्टेट को कौन कौन से सी और ओशन जो है कवर करते हैं। बच्चों हम बता सकते हैं कि साउथ साइड में इंडियन ओशन है, एट इट्स साइड केरला इज कवर्ड इंडियन ओशन ऑन इट्स साउथ एंड अरेबियन सी ऑन इट्स वेस्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द ग्रेनरीज आर फुल ऑफ विच क्रॉप। ग्रेनरीज होते हैं किस क्रॉप से भरी हुई रहती हैं? एंड द आंसर इज पैडी। द ग्रेनरीज आर फुल ऑफ पैडी। पैडी मीन्स होता है बच्चों राइस या फिर धान। ओके, प्रिपरेशंस फॉर द 10-day लॉन्ग फेस्टिविटीज बिगिन वेल इन एडवांस। बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो फेस्टिवल है कितने दिन के लिए मनाया जाता है? 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। तो जो ये फेस्टिवल है बच्चों 10 दिन पहले से ही इसकी तैयारियां शुरू हो जाती हैं। पीपल क्लीन देयर होम्स एंड प्लास्टर देयर कोर्टयार्ड्स विद काउ डंग। लोग जो होते हैं अपने घरों को साफ करते हैं और उस पर प्लास्टर करते हैं। प्लास्टर मीन्स होता है बच्चों रंग सफेदी जो होती है ना, उस पर प्लास्टर करते हैं। और बच्चों क्या करते हैं वो काउ डंग मीन्स गाय के गोबर से अपने घर को लीपते हैं, अपने वरांडे या फिर अपने घर के सामने वाले जो भी फ्री स्पेस होता है उसको लीपते हैं। दे प्लेस 2 little mounds ऑफ अर्थ एट इन द सेंटर। बच्चों माउंट्स होता है छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हम लोग मिट्टी से बनाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पहाड़ मिट्टी से बनाते हैं। तो लोग क्या करते हैं बच्चों अपने कोर्टयार्ड में 2 छोटे छोटे क्या बनाते हैं, मिट्टी के पहाड़ बनाते हैं अपने सेंटर पे, घर के सेंटर में। दीज माउंट्स रिप्रेजेंट महाबली एंड विष्णु। और ये जो माउंट्स मतलब जो ये हिल्स हैं बच्चों ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? एक जो हिल है वो महाबली का माना जाता है और दूसरा वाला जो हिल है वो विष्णु भगवान का माना जाता है। वुमेन एंड चिल्ड्रन गैदर फ्लावर्स फॉर मेकिंग डिजाइन ऑन द फ्लोर। और औरतें और जो बच्चे होते हैं बच्चों वो फूलों को इकट्ठा करते हैं। गैदर मीन्स इकट्ठा करना। फूलों को इकट्ठा करते हैं और वो फ्लोर पे, घर के फ्लोर पर उनसे डिजाइन बनाते हैं। और ये जो फ्लोरल डिजाइन होते हैं बच्चों, फ्लोरल क्या होता है? फूलों से जो डिजाइन बनते हैं। तो ये जो फ्लोरल डिजाइन होते हैं बच्चों, ये जितने भी लोग हैं केरला के वो सारे अपने घर के एंट्रेंस गेट पर बनाते हैं और इसी को हम लोग रंगोली भी कहते हैं। अ फैमिली पूजा इज हेल्ड एंड प्रेयर्स आर ऑफर्ड। तो इसके बाद क्या होता है बच्चों, फैमिली के सारे लोग मिल करके पूजा करते हैं और भगवान की प्रार्थना की जाती है। एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली गेट्स न्यू क्लोथ्स एंड गिफ्ट्स। फैमिली के हर एक मेंबर को इस दिन नए कपड़े मिलते हैं और बहुत सारे उपहार भी मिलते हैं। दिस इज फॉलोड बाय अ लेविश फीस्ट विद ट्रेडिशनल स्वीट्स। और बच्चों इसके बाद क्या होता है? लेविश मीन्स होता है काफी लजीज, मतलब फीस्ट मतलब दावत। उसके बाद दावत होती है, बहुत अच्छी सी दावत होती है, डिलीशियस दावत होती है। और उसके साथ क्या होता है? दावत के साथ काफी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी होती हैं। अब बच्चों ये आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, एक ये रंगोली का डिजाइन दिख रहा है ना, ये फ्लावर से रंगोली बनाई गई है। तो लोग इस तरह की रंगोली डेकोरेट करते हैं। बिसाइड्स द फैमिली फंक्शंस देयर आर सोशल फंक्शंस एज वेल। अब फैमिली फंक्शंस, ये फैमिली में पूजा वगैरह हो जाती है,
ठीक है, लोग अपना दावत वगैरह कर लेते हैं। इसके बाद सोशल फंक्शंस भी होते हैं। सोशल फंक्शंस मतलब जो तरह तरह के लोग मिल करके एक कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं सोशल फंक्शंस। परफॉर्मेंसेस ऑफ द क्लासिकल डांस ऑफ केरला, कथकली। तो क्लासिकल डांस कौन सा है केरला का बच्चों? कथकली है। तो उस पे क्या करते हैं लोग? डांस करते हैं। मास कथकली डांसर्स इनेक्ट माइथोलॉजिकल स्टोरीज इन द accompaniment ऑफ द ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। मास कथकली मीन्स होता है बच्चों जो पूरी वेशभूषा धारण करते हैं, जो लोग कथकली की ड्रेस पहनते हैं, पहन करके डांस करते हैं और ऊपर से मास्क, फेस पे मास्क लगा के जो डांस करते हैं। माइथोलॉजिकल होता है बच्चों जो देवी देवताओं से रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं उनको माइथोलॉजिकल बोलते हैं। तो कथकली डांस के थ्रू जो लोग हैं वो अपना भगवान देवी देवताओं की स्टोरीज को शो करते हैं और उसके साथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बजते हैं। स्पोर्टिंग इवेंट्स आर ऑल्सो हेल्ड। और बच्चों कुछ खेल प्रतियोगिताएं भी ऑर्गेनाइज की जाती हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर में कि ये बोट रेस हो रही है यहाँ पे, ठीक है, और बहुत सारे लोग जो हैं एक लंबी सी नाव है इसमें, इसको चलाते हैं और जो इसका विनर होता है उसको काफी अच्छा प्राइज भी मिलता है। द मोस्ट एक्साइटिंग ऑफ दीज इज द बोट रेस। और सबसे ज्यादा एक्साइटिंग जो इवेंट होता है, स्पोर्ट्स इवेंट होता है, वो कौन सा होता है बच्चों? बोट रेस होता है। लॉन्ग स्लिम बोट रेस थ्रू द बैक वाटर्स। लॉन्ग मतलब लंबी सी, स्लिम पतली सी जो बोट होती है वो इस पानी पर मतलब पानी की धाराओं पर चलती है। हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स थ्रॉन्ग टू वॉच दिस रेस। हंड्रेड्स ऑफ स्पेक्टेटर्स मीन्स होता है दर्शक, ठीक है, थ्रॉन्ग मतलब इकट्ठा होते हैं। तो हजारों की संख्या में जो दर्शक हैं इस बोट रेस को देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। बिसाइड्स बीइंग अ सेलिब्रेशन फॉर अ रिच हार्वेस्ट, ओनम हैज ऑल्सो अ मिथ बिहाइंड इट। मतलब ये जो फेस्टिवल है ये बेसिकली हार्वेस्ट फेस्टिवल है, लेकिन इसके पीछे एक स्टोरी भी है, मतलब एक पौराणिक कथा भी है। वाई आर महाबली एंड विष्णु वर्शिप। इस दिन महाबली और विष्णु भगवान की पूजा क्यों होती है? अब बच्चों इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं आपके कि द माउंट्स क्रिएटेड बाय पीपल रिप्रेजेंट whom। मतलब जो माउंट्स बनाए गए हैं वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? महाबली एंड विष्णु भगवान को, ठीक है। और विच इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला? आंसर इज कथकली इज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला। विच स्पोर्टिंग इवेंट इज हेल्ड ऑन दिस फेस्टिवल? कौन सा स्पोर्टिंग इवेंट इस फेस्टिवल पे होता है? एंड द आंसर इज बोट रेस। ओके, Mahabali was a Asura king of Kerala. He was great ruler, a just and kind king. महाबली जो था बच्चों वो क्या था? बहुत कैसा था? रूलर, असुर दैत्य राजा था केरला का और वो बहुत अच्छा शासक था और काफी ज्यादा क्या था? न्याय प्रिय था और बहुत दयालु था। His subjects were very happy. जो उसके किंगडम के जो लोग थे वो बहुत ज्यादा खुश रहते थे उससे। इंद्र द किंग ऑफ द देवास वॉज नॉट हैप्पी विद द महाबलीज पॉपुलरिटी। इंद्र जो था, जो देवताओं का राजा था, वो महाबली से खुश नहीं है, उसकी पॉपुलरिटी से खुश नहीं था। ही फियर्ड लूजिंग हिज थ्रोन टू महाबली। उसे हमेशा डर रहता था कि वो अपना राज सिंहासन महाबली से खो देगा। ही सॉट विष्णुज हेल्प टू डिस्ट्रॉय महाबली। उसने इसलिए विष्णु भगवान की सहायता ली महाबली को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बर्बाद करने के लिए। विष्णु भगवान एग्रीड हो गए। विष्णु टुक द फॉर्म ऑफ अ ब्राह्मण ड्राफ्ट कॉल्ड वामना। अब विष्णु भगवान ने क्या किया? उन्होंने एक ब्राह्मण बोना अवतार लिया, जिसको हम लोग वामन अवतार कहते हैं। एंड वेंट टू द कोर्ट ऑफ महाबली। और उसके बाद वो क्या हुआ? महाबली के कोर्ट में चले गए। महाबली सीइंग अ होली मैन वेलकम वामना। और महाबली जो था बच्चों वो पंडित वगैरह की बहुत ज्यादा मानता था, उनकी बहुत ध्यान रखता था, तो उसने उनका स्वागत किया। वामना सैड आई हैव हर्ड योर प्रेजेस फार एंड वाइड। मैंने आपकी जो है प्रशंसा बहुत दूर दूर तक सुनी है। आई एम टोल्ड यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुअर। मुझे बताया गया है कि आप गरीब लोगों के फ्रेंड हो, दोस्त हो।
वट इज योर विश वामना, सेड महाबली। महाबली ने कहा कि आप अपनी इच्छा बताइए वामन। आई शेल डू वट एवर आई कैन हेल्प टू यू, मैं जितना कर सकूंगा मैं आपकी मदद करूंगा। राजन, माई नीड्स आर फ्यू, राजा मेरी जो आवश्यकताएं हैं वो बहुत कम है। ऑल आई वॉन्ट इज अ पीस ऑफ लैंड, बस मुझे एक धरती का टुकड़ा चाहिए, मतलब एक जमीन का टुकड़ा चाहिए। एज मच आई कैन कवर इन 3 स्टेप्स, और इतना ही चाहिए जितना कि मैं अपने 3 स्टेप्स में कवर कर सकूं, 3 कदमों में कवर कर सकूं। बच्चों आप देख रहे हैं पिक्चर में कि वामन अवतार कैसा है, देखो पिक्चर में देखो बिल्कुल छोटा सा है, महाबली के सामने वो इंटेरोगेट कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इज दैट ऑल, क्वेश्चन महाबली। योर विश विल बी ग्रांटेड, बस इतना सा, महाबली कहते हैं बस इतनी सी जगह चाहिए आपको, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। बट वट विल यू डू विद सच अ टीनी बिट ऑफ लैंड, लेकिन आप इतनी कम धरती का क्या करेंगे, तो छोटे से लैंड पीस का क्या करेंगे। वामना ओनली स्माइल्ड, सून ही स्टार्टेड ग्रोइंग इन साइज, उसके बाद क्या हुआ, वामना ने स्माइल किया और उन्होंने अपना साइज बढ़ाना शुरू कर दिया। ही ग्रू एंड ग्रू, ही ग्रू अंटिल ही वॉज एज बिग एज द यूनिवर्स, उन्होंने अपना जो साइज है, आकार है, तब तक बढ़ाया जब तक कि वो यूनिवर्स के बराबर, यूनिवर्स जितने बड़े नहीं हो गए। इन 2 स्टेप्स ही कवर द एंटायर अर्थ एंड हेवेंस, 2 स्टेप्स में उन्होंने 2 स्टेप्स में क्या किया, पूरी धरती को और क्या किया बच्चों, हेवन मतलब स्वर्ग को कवर कर लिया। वेयर डू आई पुट माई 3rd स्टेप नाउ दैट आई हैव कन्वर्टेड अर्थ एंड हेवन, आज वामना। अब उन्होंने कहा कि मैं अपना तीसरा पैर कहाँ रखूं, मैंने तो 2 ही कदमों में पूरी धरती और स्वर्ग को नाप लिया है। अब वामन कहते हैं महाबली को रियलाइज हो गया कि ये विष्णु भगवान है जो उनके सामने खड़े हैं। बट ही कुड नॉट गो बैक ऑन हिज वर्ड्स, लेकिन वो अपने वर्ड से, जो उन्होंने वचन दिया था उससे पीछे नहीं हट सकते थे। टेक योर 3rd स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन माई हेड्स, ही सेड। अब उसने, महाबली ने कहा, राजा ने कहा कि आप अपना तीसरा पैर उठाइए और मेरे सिर पर रख दीजिए। वामना पुश्ड महाबलीज हेड डाउन 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 अंटिल इट रीच्ड पाताल और हेवन। वामन ने क्या किया कि जो भगवान विष्णु थे उन्होंने क्या किया कि महाबली के सिर पे पैर रख दिया, और तब तक सिर पे, और उनको इतना मतलब प्रेस करा और वो पाताल तक पहुंच गए। ही सेड आई कैन ग्रांट यू 1 विश, अब वामन भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। महाबली ने कहा आई ओनली वॉन्ट टू बी अलाउड टू विजिट माई पीपल वंस अ ईयर, मैं सिर्फ साल में एक बार अपने लोगों से मिलना चाहता हूँ, मुझे सिर्फ इतनी परमिशन चाहिए। सो द फेस्टिवल ऑफ ओनम इज अ वेलकम फॉर महाबली बाय द ग्रेटफुल पीपल ऑफ केरला, इसीलिए ये जो ओनम का फेस्टिवल है बच्चों, ये महाबली के वेलकम के लिए सेलिब्रेट करते हैं केरला के लोग। ही विजिट्स हिज किंगडम वंस एवरी ईयर, वो अपने राज्य में, ठीक है, राज्य में साल में एक बार आते हैं ओनम के टाइम पे, और पीपल रिसीव हिम जॉयसली, और लोग उनका स्वागत काफी उत्साह से करते हैं। अ फेस्टिवल सॉन्ग संग ड्यूरिंग ओनम टेल्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ महाबलीज रेन, और उनके स्वागत में लोग क्या करते हैं, उनकी गाथाओं पे एक गाना गाते हैं जो कि उनकी न्याय को, उनके सच्चाई को और उनकी शांति को डेडिकेट करते हैं, और उसके बारे में वो बताते हैं। बच्चों दिस फिनिशेज योर चैप्टर, ये आपका चैप्टर नंबर 5 जो है फिनिश हो गया है। अब हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस डिस्कस बुक एक्सरसाइज, अंडरस्टैंडिंग द टेस्ट, ट्राई टू डू द बुक एक्सरसाइज ऑन योर ओन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ केरला इज कथकली, C option. Second is, what are the 2 little mounds of earth represent which the people of Kerala place at the time of Onam? जो छोटे छोटे हिल्स जो केरला के लोग बनाते हैं वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, महाबली एंड विष्णु। ऑप्शन डी। द मोस्ट एक्साइटिंग स्पोर्टिंग इवेंट ऑफ केरला इज ऑप्शन ए बोट रेस। हु वॉज द किंग ऑफ देवास, देवों के राजा कौन है, इंद्र, डी ऑप्शन। हु विजिटेड हिज किंगडम वंस इन अ एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ ओनम, कौन साल भर में एक बार ओनम के टाइम पर आते हैं, राजा महाबली, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ बी पार्ट, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है बच्चों, इसको रीड करेंगे अच्छे से और आंसर करने की कोशिश करेंगे।
फर्स्ट एक्सट्रैक्ट इज आई हैव हर्ड योर प्रेजेस फार एंड फार, आई एम टोल्ड यू आर अ फ्रेंड ऑफ द पुअर। मैंने आपकी जो है काफ़ी प्रशंसा सुनी है और मुझे सुनने में आया है कि आप गरीब लोगों के दोस्त हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या है कि हु इज आई इन द अबव एक्सट्रैक्ट, आई कौन है इस एक्सट्रैक्ट में। आई रेफर्स टू वामना इन द अबव एक्सट्रैक्ट। हु इज यू इन द अबव एक्सट्रैक्ट, यू कौन है बच्चों इस एक्सट्रैक्ट में। यू रेफर्स टू महाबली। सी क्वेश्चन बट वर द प्रेजेस, क्या क्या प्रशंसाएं थी बच्चों। द प्रेजेस वर, फर्स्ट नंबर इज ही वॉज अ ग्रेट रूलर, ग्रेट बहुत अच्छे शासक थे। सेकेंड इज ही वॉज अ काइंड किंग, बहुत ज्यादा दयालु राजा थे। ही वॉज अ फ्रेंड ऑफ द पुअर, थर्ड है बच्चों वो गरीब लोगों के दोस्त थे। यस स्टूडेंट्स, सेकेंड एक्सट्रैक्ट, आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड द लिसनर। द स्पीकर इज वामना एंड महाबली इज द लिसनर। वट डिड ही कवर इन हिज 2 स्टेप, 2 स्टेप्स में उसने क्या कवर कर लिया। ही कवर्ड अर्थ एंड द हेवन इन हिज 2 स्टेप्स। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डिड ही पुट हिज थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप कहाँ रखा उन्होंने। ही पुट हिज थर्ड स्टेप ऑन महाबलीज हेड, महाबली के सिर के ऊपर तीसरा स्टेप रख दिया। थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड एक्सट्रैक्ट इज टेक योर थर्ड स्टेप एंड प्लेस योर फुट ऑन माई हेड। फर्स्ट आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड द लिसनर, अपना तीसरा पैर उठा करके मेरे सिर पे रख दीजिए। ये बात किसने बोली थी। स्पीकर इज महाबली एंड द लिसनर इज वामना। डिड द स्पीकर रियलाइज द ट्रूथ आइडेंटिटी ऑफ द लिसनर, क्या वो स्पीकर जो था महाबली जो था वो समझ गया था कि लिसनर कौन है। यस द स्पीकर रियलाइज द ट्रू आइडेंटिटी ऑफ द लिसनर। वट हैपेंड आफ्टर दिस, इसके बाद क्या हुआ। वामना पुश्ड महाबलीज हेड डाउन अंटिल इट रीच्ड पाताल और हेवन। इसके बाद क्या हुआ कि वामना ने महाबली के सिर के ऊपर पैर रख दिया और वो पाताल में पहुंच गया। फिल इन द ब्लैंक्स बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स देखिए बच्चों। फर्स्ट इज Kerala is a beautiful state and green throughout the year. Second is the granaries are full with the freshly harvested paddy. Third is this rangoli is done at the entrance to every home. Performance of the classical dance of Kerala, Kathakali are held. Fifth is Mahabali was Asura king of Kerala. He was a great ruler, just and kind king. Vishnu took the form of Brahmin dwarf called Vamana and went to the court of Mahabali. The festival of Onam is also welcome for Mahabali by the grateful people of Kerala. Yes children, next question is of grammar portion. Fill in the blanks with has, have been, has been. First is he has reached home safely. Second one is I have studied in this school. Third is he has been trying to solve this problem since Monday. The students is plural, so have been waiting for the result since last month. We have been finished our task. She has been reached the mountain top. They have been playing for 2 hours. The teacher has been teaching for 30 minutes. The river has been boiling for the water has been boiling for 10 minutes. You have disturbed me too much. Students, the next question is word in use. You have to do this question by yourself only, okay? I am explaining B part. Rearrange the letters in brackets. Brackets में जो words दे रखे हैं बच्चों, इसमें आपको rearrange करके यहाँ पे correct spelling लिखनी है। First is chick, CHICK, chick. Second is camel, CAMEL, camel. Third is bullock, BULLOCK, bullock. Fourth one is zebra, ZEBRA. Fifth one is elephant. Sixth is owl. Seventh is eagle. Eighth is cock. Ninth is foal. 10th is lamb. Okay? Okay or not? Yes children. And you can also write the matching as given in this book exercise. Yes children. Now spellings. Complete the spellings. First is CHIEF chief. Second one is ENFORCD enforce. Third is conjunction. Fourth is cocoon. Fifth expectation.
6th, 7th one is belief, 8th is visitor, 9th jealous, 10th decide. राइमिंग वर्ड्स बच्चों हमारे वो वर्ड्स होते हैं जिनका मतलब साउंड जो होती है, मतलब बोलें तो वो एक जैसे लगें, ठीक है। जैसे राइज, राइज का होगा ड्राइज, फ्राइज। आर, आवर, फ्लावर। केम, सेम, फेम। टेबल, फेबल, केबल। साइट, माइट, फ्लाइट। नाउ रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। बच्चों ये पैसेज है, इसके आंसर्स दे रखे हैं। व्हाट वाज एटीट्यूड ऑफ गांधी जी टुवर्ड्स मशीन? गांधी जी का मशीन्स के प्रति क्या एटीट्यूड था? आंसर इज फ्रॉम हेयर, मशीन इज अ गुड इफ इट सर्व्स मैन, but it is harmful when it seeks to master to him. Second question, why was Gandhi ji in favor of village industries? And the answer is here, so that people could employ their own resources to improve their economic conditions. Third question is, why did Gandhi ji dislike machine? क्यों dislike करते थे? क्यों dislike करते थे गांधी जी? And the answer is from here, that the large scale production has a tendency of concentrating wealth in a few hands. Next question, name the things that shook the foundation of British Empire. कौन सी चीजें थी जिससे ब्रिटिश फाउंडेशन का एम्पायर बढ़ गया? That the arrival of hand spinning and the hand weaving industry in our country shook the foundation of the British Empire. Now next question is meanings of the underlined words. There are two words which are underlined in the passage and the meanings are harmful, damaging, self-dependence, being able to take care of oneself. Okay. Next is suggest a suitable title for the above passage. इस suitable title बताना है आपको। इस पैसेज के लिए क्या हो सकता है? गांधी जी एंड कॉटेज इंडस्ट्री। यह स्टूडेंट्स, ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप इस चैप्टर को अच्छे से लर्न करेंगे और इस चैप्टर को अच्छे से रिवाइज भी करेंगे।